महिलाओं के खाते में पैसा जाना रुका हुआ है। हमको पता चला है कि इतना बड़ा पैसा जो हम राज्य का आधा बजट का पैसा लगभग हम आधी आबादी को दे रहे हैं, तो कुछ चालाक चतुर लोमड़ी भेड़िया लोग पीछे के दरवाजे से पैसा निकालने का काम कर रहा है। कई लाख लोग पुरुष महिला के नाम पर पैसा उठाने का काम किया है। हम लोगों के लिए काम करें, यहां चोर लोग चुरा के ले जाए तो कैसे चलेगा? कैसे राज अपने पैरों पर खड़ा होगा? भारत सरकार हम लोग के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करता है। हम लोग का गरीबों का आवाज नाक रगड़ते रहे, नहीं दिया। अभी कोयला खदान सब यहां पर जितना भी चलता है, भारत सरकार उपक्रम का, उस उपक्रम से अभी हमको 1,36,000 करोड़ रुपया मिलेगा। नहीं देगा, कोर्ट में ले जाकर के वहां से हम लोग फैसला लेकर के उनसे, नहीं तो इनका खदान भी बंद करने का काम करेंगे। देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ से गुजर रहा है जहां देश के सर्वांगीण विकास को लेकर इस देश के केंद्र की सरकार को कोई चिंता है, ना कोई चिंता है, ना कोई भय है। आज कुछ एक गिने चुने राज्यों में वहां के लोगों ने अपनी राजनीतिक और अपने राज्य के प्रति संवेदना दिखाते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने स्थानीय लोगों को चुनने का काम किया है। आज हम लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से इस राज्य में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहां का आदिवासी मूलवासियों की सरकार बनी है, पहली बार। और ऐसे सामंती विचार वालों के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भी यहां के हम सभी गरीब गुरुआ लोग एकजुट होकर उनका राजनीतिक मुंहतोड़ जवाब देने का काम हम लोगों ने किया है। यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर सबसे अधिक रहता है। ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन आज ये राज्य पिछड़ा नहीं रहेगा। हमने वादा किया है, राज्य जिसको इन लोगों ने ऐसे दलदल में ढकेल दिया था कि 5 साल तो उस दलदल से निकालने में इस राज्य को हमको लग गया। और हम आपको बताते हैं कि 5 साल हम लोग इतने मजबूती के साथ काम करेंगे कि इस राज्य को फिर पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आज हम लोगों ने इतना सुंदर बजट पेश किया है और आज इस गरीब राज्य को आर्थिक समृद्धि के लिए हम लोग इस तरीके से काम कर, अभी कल ही परसों अखबार में आया है, हमने नहीं कहा, नीति आयोग जो देश का नीति बनाता है उसने देश के 4 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में झारखंड का नाम रखा है, जो अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। आज राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, इस राज्य की आधी आबादी को, जो हमारी महिलाएं हैं, जो घर द्वार, बाल बच्चा, परिवार, खेत खलियान का भी जिम्मा रखती है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हमने संकल्प लिया है। हमने कहा था और हमने किया था, जब इससे पहले के सरकार में हम थे तो महिलाओं को 1,000 रुपए देते थे, और हमने कहा दोबारा सरकार बनेगा, ये 1,000 रुपए बढ़ा करके हम 2,500 रुपए कर देंगे, और आज हमने 2,500 रुपए कर दिया। अभी थोड़ा सा महिलाओं के खाते में पैसा जाना रुका हुआ है। हमको पता चला है कि इतना बड़ा पैसा जो हम राज्य का आधा बजट का पैसा लगभग हम
आधी आबादी को दे रहे हैं, तो कुछ चालाक चतुर लोमड़ी भेड़िया लोग पीछे के दरवाजे से पैसा निकालने का काम कर रहा है। कई लाख लोग पुरुष महिला के नाम पर पैसा उठाने का काम किया है। कितना दुर्भाग्य की बात है। क्यों करते हो भाई ये? आज राज को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हम सबको लेना है। हम लोगों के लिए काम करें, यहां चोर लोग चुरा के ले जाए तो कैसे चलेगा? कैसे राज अपने पैरों पर खड़ा होगा? इसे राजवासियों से हम अपील करते हैं कि ऐसा कोई काम हम ना करें कि राज को हम लोगों को फिर पिछड़ापन के दलदल से बाहर निकालने में युग युग लग जाए। और हमारा यह संकल्प है कि हम जल्द से जल्द इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम करेंगे। कई सारी इतनी बड़ी सोच हमारे इस हम हमेशा ये हमने कहा है, हमारा सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाला सरकार नहीं है। हमारा सरकार गांव देहात से चलने वाला सरकार है। इसीलिए राज बनने के बाद पहली बार सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ पंचायत में जाकर के कैंप लगा करके यहां के लोगों का समस्या का समाधान करता है। कई ऐसा गांव है, कई ऐसे लोग हैं जो बीडीओ कौन है, सीओ कौन है कभी नहीं जानता। डीसी, एसपी का तो बात ही दूर है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव, पंचायत पदाधिकारी जाता था जहां सड़क नहीं है, पुल नहीं है, कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से अपना कंप्यूटर उठा करके वहां जाकर के लोगों का काम करता था। बताइए, मैया सम्मान योजना का खाता के लिए फॉर्म भराने के लिए किसको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा? सबके गांव में कैंप लगा करके हमने फॉर्म भराया था। भराया था कि नहीं भराया था जी? कैंप लगा था ना जी, हर साल। और इस बार भी गांव जाकर के हम ऐसी व्यवस्था तैयार करने के प्रयास में है। आने वाला समय में आप लोगों को कोई भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए बीडीओ, सीओ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके यहां घर में आपका ये पदाधिकारी जाके आपका ये प्रमाण पत्र बनाने का काम करेगा। एक समय ऐसा था यहां गांव में गिना चुना बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था। हम लोग का सरकार बना था, उसी समय हमने ये घोषणा किया, इस राज्य में जितना बूढ़ा बुजुर्ग है सबको पेंशन देने का काम करेंगे। और 60 साल का आदमी और 50 साल की महिला जितना है सबको पेंशन देने का। और आज डिबरी लगा करके, टॉर्च लगा करके तो बिना पेंशन का कोई बुजुर्ग नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है। ये देश का पहला राज है जहां इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का एक संकल्प लेके आगे चल रहा है। इस राज्य के सभी बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने का काम कर रहा है। भारत सरकार हम लोग के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करता है। हम लोग का गरीबों का आवास नाक रगड़ते रहे, नहीं दिया। हमने संकल्प लिया, नहीं दोगे, हम अपने संसाधन से, अपने ताकत से, अपना व्यवस्था से हमने नया आवाज शुरू किया और इस राज्य के हर गरीब को आवाज देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और आने वाले 5 साल के अंदर
इन लक्ष्य को पूरा करने का हमारा प्रयास है। लेकिन इसके लिए सब कुछ घुमा फिरा करके पैसा पे अटकता है बात। पैसा आएगा कहां से, उसका भी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तो एक ही डंडा चला है, अभी वो डंडा का भी असर मिलेगा। अभी कोयला खदान सब यहां पर जितना भी चलता है भारत सरकार उपक्रम का, उस उपक्रम से अभी हमको 1,36,000 करोड़ रुपया मिलेगा। नहीं देगा कोर्ट में ले जाकर के वहां से हम लोग फैसला लेकर के उनसे, नहीं तो इनका खदान भी बंद करने का काम करेंगे। अजीब हालत है। हमारा खेत, हमारा खलियान, हमारा पहाड़, हमारा नदी से आप कोयला निकालोगे और हमारा हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके लिए भी थोड़ा लड़ना पड़ेगा, मजबूत थोड़ा सा इसके लिए भी हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। अधिकार के लिए गरीब गुरुआ लोगों को कोई अधिकार घर में पहुंचा के नहीं देता है। गरीब गुरुआ को हमेशा संघर्ष करना पड़ा। हम लोग को भी संघर्ष अभी सरकार में रह के करना पड़ेगा, लेकिन उसका चिंता नहीं है, उसका भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। लेकिन कुल मिलाजुला करके हम यही कहेंगे कि अब झारखंड राज्य 25 साल का हो गया और हम आपको वादा करते हैं कि 25 साल का सफर, बच्चा जन्म होता है तो थोड़ा लुढ़कता है, गिरता है, पड़ता है, चल नहीं पाता है बेचारा। और हमारे विपक्ष के लोगों ने तो झारखंड राज्य के हाथे पैर तोड़ दिया था। जीवन में चल पाता कि नहीं चल पाता ये राज्य कह नहीं सकते, लेकिन ये नौजवान झारखंड अब 25 साल का हो गया है। बहुत गिर लिया, बहुत पटक लिया, बहुत हाथ पैर छिला लिया। अब इतना मजबूती से दौड़ लगाएंगे कि हम लोग अग्नि राज के पायदान में खड़े होंगे बहुत जल्द। कुछ बुद्धिमान लोग अक्सरा हमें नीचा दिखाने का काम करता है, क्योंकि हर दुनिया का रीति यही है, बड़ा जानवर छोटा जानवर को खाता है, छोटा जानवर उससे छोटा को खाता है और उसके ऊपर अपना ताकत आजमाता है। तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बेचारा बुद्धि दिमाग से कम है, लेकिन जो बुद्धि दिमाग से ज्यादा है वो हम पर हमेशा गिद्ध नजर डालते हैं और इन प्रकार हमें गमचोर करने का कोशिश करता है। लेकिन यही गरीब गुरुआ, यही आदिवासी, दलित, पिछड़ा एकजुट खड़ा हो जाए तो बुद्धि वाला लोग कभी बुद्धि काम नहीं करता है, उन लोग को भी भागना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा एकजुट होकर रहना होगा। अभी देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी महंगाई आसमान छू रहा है। नमक, तेल, दूध, दही, घी सब में टैक्स, कागज, कलम, किताब, कॉपी, जूता, चप्पल, सब चीज में टैक्स लग गया। और इतना टैक्स कि जीवन में इतना टैक्स नहीं लगा। और महंगाई रुकने का कोई अभी आसार भी नहीं है। इसी महंगाई से आप बच पाए, इसीलिए हम लोगों ने हर घर में आर्थिक मदद देने का प्रयास किया है मैया सम्मान योजना के नाम पर। आज देश के बड़े बड़े व्यापारी देश को चारों तरफ लूटने में लगे हैं। आज यहां पर भी खनिज संपदाओं को लेकर रोज नए नए उपाय ढूंढ रहा है सब लोग। लेकिन कोई बात नहीं, वहां अब हम लोग बैठे हैं। जब तक यहां के आदिवासी मूलवासियों का, यहां के रैयतों का अधिकार पहले पूरा नहीं होगा,
एक ढेला नया कोयला नहीं जाएगा, ना कोई खनिज संपदा जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने बजट को भी इस तरीके से बनाया है कि आप सब लोग, हमारे गांव देहात के लोग, पढ़ लिख करके आप लोग विद्वान बने। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की वजह से आज हम लोग बचे हुए हैं। आज इस देश का लोग हमारे संविधान के ताकत के बदौलत इस देश को लोग सलाम करता है। यहां की गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब को लोग सलाम करता है। यहां के एकजुटता का लोग सलाम करता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा को सलाम नहीं करता है। इस देश के लोकतंत्र को देश सलाम करता है। और कुछ लोग यहां षड्यंत्रकारी लोग, जो हम लोग के समूह के बीच में बैठे हुए लोग, कुछ लोग हैं जो हमारे समाज को बांटने का, घर घर को तोड़ने का काम करता है। फूट डालो और राज करो की राजनीति करने का काम करता है। इन लोग को संभाल के, इन लोग को, इन होशियार चंद लोगों से थोड़ा संभल के रहिएगा। बाकी लड़ाई तो हम लोग मोर्चे पे खड़े हैं। अभी तो ये सरकार का बस शुरुआती कदम है। अब सरकार इस राज्य के जनता के प्रति जो हम लोग का कमिटमेंट है, जो हम लोग का वादा है, उसको पूरा करने का अब कार्य प्रारंभ होगा। राज्य के हर वर्ग, हर समाज, गांव से लेकर शहर तक रहने वाले लोगों के लिए सरकार बृहत कार्य योजना के साथ आने वाला समय में हम लोग भाषण पर नहीं बल्कि काम पर ज्यादा ध्यान देंगे। और काम ऐसा होगा कि काम इस राज्य की जनता को दिखेगा भी। आज मैया सम्मान योजना, आज हमने 2500 रुपया महिलाओं के खाते में पहुंचाने का काम किया। आज इसी बात को हमारे विपक्ष के लोग भी अपने अपने राज्य में अपनाने का होड़ में लगे हैं। लेकिन लोग बहुत चालाक चतुर है। जो वादा करता है ये लोग देता नहीं है। कई ऐसे राज्य है जहां हमारे विपक्ष के लोगों का सरकार है। चुनाव के पहले तो उन लोगों ने वादा किया, लेकिन चुनाव के बाद वो सारे वादे भूल जाते हैं। और ये भी कहते थकते नहीं कि जो चुनाव में हम बोलते हैं वो जुमला होता है। इसलिए उनके बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, तभी आपके बीच में आते हैं। इसलिए साथी, हम लोग का बजट सत्र भी चल रहा है। कल सुबह फिर बजट है। बातें बहुत है। आय मां कथा मेरा रोड लगी, लेकिन नीत तो कथा रोड या दरकार बनुआ नीत सरकार चलाओ यो बका बोन हा थोड़ा दिन आरो बोन चलावा और चे कमी को हुयू कना हा ओना मोटरा तोल का आरो दिसोम दिसोन बोन सेटरवा और आपे हो थोड़ा पे एबेंता है ना जागे सरकारे कमी दा ओना कामी को रे आपे हो सलेदो पे ताकि आतु दिसोम रे ओनारे लाभ पे जाम। तो इसीलिए साथी, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम लोग आज की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सब लोग पुनः यहां पहुंचकर एकजुटता का परिचय दिए और पार्टी को और मजबूत करने का आप लोगों ने काम किया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अभी हम लोग बजट सत्र के बीच में है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं रहते हुए अपनी बातों को यहीं समाप्त करेंगे।